अब इस बात को हल्के में मत लेना। रात को सोने से पहले तकिए के नीचे रखी जाने वाली एक छोटी सी चीज जीवन की दिशा बदल सकती है। ऐसा कहा जाता है जिनके जीवन में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, जिन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिनकी शादी वर्षों से अटकी हुई है और जिनकी इच्छाएं मन में ही दबकर रह जाती हैं, उनके लिए यह विश्वास आशा की तरह काम करता है। मान्यता है कि जब वह वस्तु रात की शांति में तकिए के नीचे रखी जाती है तो मन की बेचैनी कम होती है, सोच स्पष्ट होने लगती है और रुकी हुई स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि इसके बाद धन की आवक बारिश की तरह होने लगती है, कर्ज उतरने के मार्ग बनते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं अपने आप हटने लगती हैं और जो ख्वाहिशें समय से दब गई थी वे भी पूरी होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई खेल नहीं, एक छोटी सी लापरवाही इस विश्वास को कमजोर कर सकती है। इसलिए अंत तक सुनना आवश्यक है, क्योंकि यह उपाय जीवन के संतुलन से जुड़ा हुआ माना गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में रात्रि का समय केवल विश्राम का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और भीतरी शुद्धता का समय माना गया है। दिन भर की भागदौड़ के बाद मन और शरीर इसी समय शांत अवस्था में प्रवेश करते हैं। ऐसा कहा गया है कि रात्रि में मन की पकड़ ढीली हो जाती है और भीतर की भावनाएं अधिक स्पष्ट रूप से उभरती हैं। इसी कारण प्राचीन परंपराओं में सोने से पहले मन को हल्का रखने पर बल दिया गया है। तकिया केवल सिर रखने की वस्तु नहीं बल्कि उसे विचारों और स्मृतियों का आधार माना गया है। धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि सोते समय मन जिस अवस्था में होता है उसका प्रभाव अगले दिन के व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए रात्रि और तकिए का संबंध केवल आराम से नहीं बल्कि सोच की दिशा से जुड़ा माना गया है। शांत मन से सोना संतुलित जीवन का संकेत माना गया है। कई मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि रात्रि का समय आंतरिक प्रार्थना, मौन और स्वीकार का समय होता है। जो व्यक्ति इस समय को सम्मान देता है उसके जीवन में स्थिरता और स्पष्टता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस दृष्टि से तकिया और रात्रि मनुष्य को यह स्मरण कराते हैं कि जीवन की गति केवल बाहरी प्रयासों से नहीं बल्कि भीतर की शांति से भी निर्धारित होती है। रात का समय मन और शरीर के लिए सबसे शांत माना जाता है। दिन भर की उलझनों के बाद इसी समय सोच धीरे धीरे स्थिर होती है। सोने से पहले कमरा शांत रखें, रोशनी हल्की हो और मन को जल्दबाजी से दूर रखें। अब एक सादा सफेद कागज लें, उस कागज के बीच में 3 साबुत लौंग रखें। ध्यान रहे लौंग टूटी हुई ना हो और कागज पर कुछ भी लिखा ना हो। अब उस सफेद कागज को ध्यान से मोड़ दें ताकि लौंग अंदर सुरक्षित रहे। ये कागज छोटा और सादा ही रखें। इसके बाद उस मोड़े हुए कागज को तकिए के नीचे रख दें। अब बिस्तर पर लेट जाएं और सिर को तकिए पर टिकाएं, आंखें बंद करें और कुछ क्षण सिर्फ सांस पर ध्यान दें। मन को शांत होने दें। अब मन में वही बातें लाएं जो लंबे समय से परेशान कर रही हैं। धन की चिंता, कर्ज का दबाव, जीवन की अस्थिरता या कोई अधूरी इच्छा। उस समस्या को मन में स्पष्ट रूप से देखें लेकिन घबराहट के बिना। साथ ही ये भावना रखें कि अब उस परेशानी से मुक्त होने का समय है। ये माना जाता है कि जब सिर तकिए पर होता है और मन शांत होता है तो सोच की गहराई बढ़ जाती है। इसी अवस्था में मन के भीतर संतुलन बनने लगता है। यह अभ्यास किसी त्वरित परिणाम का नहीं बल्कि मन को स्थिर करने का माध्यम माना गया है। और जब मन स्थिर होता है तो जीवन की दिशा धीरे धीरे स्वयं स्पष्ट होने लगती है। रात का समय सिर्फ सोने के लिए नहीं बल्कि दिन भर की उलझनों को शांत करने का समय माना गया है। जब मन शांत होता है
तो वही बातें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं जो दिन में शोर के कारण दब जाती हैं। इसीलिए सोने से पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे अभ्यास मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिति से जोड़ने का कार्य करते हैं। जब भीतर संतुलन आता है तो बाहर की स्थितियां भी धीरे धीरे संतुलित होने लगती हैं। ये समझना आवश्यक है कि जीवन में परिवर्तन हमेशा अचानक नहीं आता। अधिकतर परिवर्तन मन के स्तर पर धीरे धीरे शुरू होता है। जब सोच स्पष्ट होती है तो निर्णय बेहतर होते हैं और सही निर्णय सही दिशा की ओर ले जाते हैं। कई मान्यताओं में यह कहा गया है कि रात को मन जिस भावना में होता है उसी भावना की छाया अगले दिन पर पड़ती है। इसलिए सोने से पहले मन को हल्का रखना बहुत आवश्यक माना गया है। ये अभ्यास डर या चमत्कार से नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और आत्मनिरीक्षण से जुड़ा है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रख पाता है। अंततः जीवन की दिशा किसी एक वस्तु से नहीं बल्कि मन की स्थिति से तय होती है और जब मन स्थिर होता है तो समाधान स्वयं रास्ता खोज लेते हैं।